पुस्तक का नाम यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। प्रेम की देवी की गोद में अवतार। दुग्धोवा कहाँ है? सुबह नाश्ता करते समय छोटी बेटी को न देखकर पिता ने सामान्य भाव से पूछा, दुग्धोवा, अरे दुग्धोवा, कहाँ है तू? माँ ने वहीं से पुकारा। कहीं से कोई उत्तर न पाकर स्वयं उठी। इधर उधर कहीं न देख उनके माथे पर लकीरें गहरी हुई। कहीं आज फिर तो नहीं? अपने भारी भरकम शरीर को संभालते हुए वे उसी कमरे की ओर लौटी और दूर से ही बोली, लगता है आज फिर उसी जादूगरनी के यहाँ चली गई। आओ चढ़ाओ उसे सिर पर। कहाँ गई? वह ऐसे चौंक उठे जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वह तो कब की पहुंच गई होगी, उनके बड़े बेटे ने शिथिल स्वर में कहा। हे भगवान! गृह स्वामी ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। अब क्या होगा? पत्नी की आंखें स्थिर हो गईं। वह पति के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। अभी कल ही उनकी लड़की उस जादूगरनी के यहाँ गई थी। कितने रुष्ट हुए थे उपासना घर के प्रधान पुजारी। किंतु कल की बात और थी कि पूर्व का दिन साल में रोज रोज तो आता नहीं। आज जब लोगों को यह खबर मिलेगी तब समाज की सारी परंपराएं एक साथ उनके छोटे से परिवार पर टूट पड़ेंगी। मांगियों के प्रधान देवता का क्रोध पता नहीं कौन सी विपत्ति ढाए। 11 साल की गोल मुख, सुनहले बाल, भूरी भोली आंखों वाली गोल मटोल गुड़िया जैसी चंचल बालिका दुग्धोवा। अभी उसे इतनी समझ कहाँ है? कल भी वह चली गई थी। इसी तरह चली गई थी बिना किसी से कुछ कहे सुने। बेचारी बुढ़िया बीमार है, उससे उठा बैठा नहीं जाता। उसे कोई पानी देने वाला भी नहीं। कल सीधे उपासना घर से बाहर से दौड़ी दौड़ी दुग्धोवा आई। प्रमुख पर्व की वजह से भीड़ भी ज्यादा थी, लेकिन वह सभी के बीच से गुजरते हुए प्रधान पुजारी का लबादा थामकर कहने लगी, मैंने उसके लिए आहुर मज्द से प्रार्थना की है, आप भी उनके लिए प्रार्थना करें। तू किसकी बात कर रही है? प्रधान मांगी ने स्नेहपूर्वक उसका गाल थपथपाकर पूछा। वह जो अपनी बस्ती के बाहर थुहरों के घेरे में सफेद बालों वाली बुढ़िया रहती है। दुग्धोवा बाल सुलभ सरलता से बोली, वही जिसने जानवरों की भीड़ जुटा रखी है, पोपले मुंह वाली बुढ़िया। दुराशशु। प्रधान पुजारी चौंक कर 2 कदम पीछे हट गए। तूने मुझे भी छूकर अपवित्र कर दिया। यह बच्ची है, मैं क्षमा चाहती हूँ इसकी ओर से। उसके पिता सहमते हुए पुजारी के सामने आए। पुत्री को खींचकर पीछे कर दिया था उन्होंने। अच्छी बात है। मांगियों के प्रधान के मुख पर रोष की रेखाएं अभी भी थीं। किप्पुर तो अपराध क्षमादान का पर्व है। इस दिन यदि मनुष्य के अपराध मनुष्य नहीं क्षमा करेगा तो वह आहुर मज्द से स्वयं के अपराध की क्षमा पाने की आशा कैसे रखे? इस दिन क्षमादान पुजारी की व्यवस्था थी। बेचारी जादूगरनी, कौन करता उसके लिए क्षमा याचना? एट्रोपाटेन ने की समूची बस्ती में उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थीं। उसने शेर, चीते, रीछ, सर्प, पता नहीं क्या क्या पाल रखे थे। सुना तो यह भी जाता है कि शैतान भी उसके काबू में है। उसे अपनी झोपड़ी के साथ कब का जला दिया गया होता, किंतु किसी का साहस उधर जाने का नहीं है। आखिर वह जादूगरनी जो ठहरी, पता नहीं क्या कर दे। लेकिन सच्चाई यही है कि बस्ती के इतने निकट रहने पर भी कोई उस संबंध में ठीक से नहीं जानता उसके बारे में। ऐसे भयावह स्थान पर दुग्धोवा कैसे चली गई? पर कल तो किप्पुर था। दुग्धोवा को नगर से बाहर अकेले निकाल देना होगा। प्रधान पुजारी ने उस दिन सायं प्रार्थना के बाद सभी की उपस्थिति में अपना निर्णय सुना दिया। परंपराओं के सामने मांगियों के प्रधान विवश थे। फूल सी कोमल बालिका को दूर जंगल में अकेले छोड़ आने का दंड। ऐसी भी क्या व्यवस्था? किंतु मूर्ताओं के घेरे में विवेक को स्थान कहाँ? जब विवेक नहीं तब संवेदना का रक्षण कौन करे? कौन उत्तर दे? सभी मौन थे। कुरीतियों के सामने किसकी मजाल जो बोल जाए? चित्र विचित्र परंपराएं थी उनकी बस्ती में। उन्हीं असंख्यों में एक यह भी थी कि जो महिला खुलकर बोले, पुरुषों के समान अपनी प्रतिभा को विकसित करना चाहे, उसे डायन करार दो, जादूगरनी कह दो, फिर तो उसकी एक ही सजा है, सामाजिक बहिष्कार। जो उसका साथ देना चाहे उसकी भी यही गति।
पुजारी के निर्णय का प्रतिवाद अपने आप में सबसे बड़ा अपराध है। सभी सन्न थे। दुग्धोवा के माता पिता, उनकी कौन कहे, उपस्थित सभी जनों की आंखें भरी थीं। परंपराओं की जकड़न में मानवता कसमसा रही थी। तभी एक गड़रिया दौड़ता हाँफता भीड़ में घुसा चला आया। नंगे पैर, फटे मैले कपड़े, तिनकों और धूली से भरे सिर तथा दाढ़ी के केश, शरीर और वस्त्र दोनों से भेड़ों के निकलने वाली गंध आ रही थी। किंतु उसका ध्यान न अपनी ओर था न उस भीड़ की ओर जो वहां जमा थी। सीधा प्रधान पुजारी के पास जाकर उसने चोगे को छोर को चूमते हुए बोला, सबा टान पहाड़ के तपस्वी जिन पर कुरुस उतर आया है वह इधर ही आ रहे हैं। जैसे ही मैंने देखा आपको सूचित करने भागा आ रहा हूं। सबाटान के तपस्वी आ रहे हैं बस्ती की ओर। वहां जमा लोगों में कानाफूसी होने लगी। बड़ी उत्साहवर्धक खबर थी। इतने बड़े तपस्वी के स्वागत की चर्चा होने लगी। दुग्धोवा का निर्णय शाम तक के लिए स्थगित हो गया। ये तपस्वी कहाँ जा रहे हैं? नगर से बाहर पर्याप्त दूर स्वागत करने गए बस्ती वासियों को इस बात का आश्चर्य नहीं हुआ कि सालों से मौन इस तपस्वी ने स्वागत समारोह की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। वे सब तो तब चौंके जब तपस्वी बुढ़िया जादूगरनी के थुहरों वाले घेरे की ओर मुड़ा। थुहरों के घेरे के बाहर सभी के पांव ठिठक गए। एक अज्ञात भय से रोमांच हो आया। पता नहीं क्या है भीतर। सिर्फ 2-1 लोगों ने तपस्वी के साथ अंदर जाने का साहस किया। प्रधान पुजारी भी उनमें से एक था। वे साथ जाने वाले अंदर जाकर हतप्रभ रह गए। यहाँ तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं। 2 बकरे, 1 कुत्ता, 3 गधे, बस ऐसे ही 1-2 छोटे छोटे पशु और थे। अंदर की जमीन में साधारण शाक भाजी की क्यारियां थीं। कहीं तो नहीं था कुछ जादू टोने जैसा। उसने तो न जाने क्या क्या देखने की आशा लगा रखी थी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं। लेकिन वह तो पिछले 50 सालों से न जाने क्या क्या सुनता आया है। तब तो वह पुजारी भी नहीं था। तो क्या वे सब बातें झूठी थी? यहाँ तो 2-4 बर्तन, 1 घड़ा और 1 चूल्हा पर दिखा। मूल मान्यताओं का आधार कहाँ? तपस्वी बालिका दुग्धोवा के चरणों पर झुक गया। बेचारी दुग्धोवा सहम कर उठ खड़ी हुई। सभी चकित थे। वह बहुत सालों बाद आज बोल रहा था। मुझे अकस्मात आहुर मजद की वाणी सुनाई पड़ी। उस वाणी ने मुझे आदेश दिया कि मैं प्रेम की देवी दुग्धोवा का दर्शन करूं। उस महिमामय मूर्ति का दर्शन जिसकी गोद में खेलने के लिए स्वयं आहुर मजद लालायित हो उठे हैं। वे स्वयं अपने एक अंश से शीघ्र आने वाले हैं। नव धर्म की संस्थापना के लिए जो नए युग का धर्म होगा, मानव प्रेम पर आधारित धर्म होगा। तपस्वी एक पल के लिए पीछे खड़ी भीड़ की ओर मुड़ा। किसी व्यक्ति विशेष की ओर देखे बिना बोलने लगा। मूर्खों, समय विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए नियम नीति होते हैं। तुम जैसों का विवेकहीन अनुसरण इन्हें परंपरा के रूप में बदलता है। जब ये परंपराएं प्रगति के बढ़ते कदमों पर कुल्हाड़े बरसाने लगती हैं, तब कुरीति बन जाती है। इन कुरीतियों को सर्पहार की तरह लपेटे फिरना मोह है। यही मूढ़ मान्यता है। सभी चुप। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी समझ जाओ। स्वागत करो नए अवतार का। नए युग की नई रची नीतियां स्वीकारो। नई संहिता बनाओ। नए संविधान जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके। तुम ज्योति पुत्र कहला सको। इतना कहकर तपस्वी जंगल में लौट गए। वही बालिका दुग्धोवा महात्मा जरथुस्त्र की मां बनी। प्रेम की देवी की गोद में आए इस अवतार ने पारसी धर्म के रूप में यही संदेश दिया कि मानव प्रेम अमर है। जो परंपरा इसके आड़े आए, तत्काल उसे अस्वीकार कर दो। शक्ति और शौर्य की साक्षात अवतार रानी दुर्गावती। भारतीय इतिहास का मध्यकाल अनेक दुर्भाग्यपूर्ण सामाजिक कुरीतियों का जनक रहा है। उस समय स्त्रियों को खरीदी गई वस्तु का स्थान प्राप्त था। न उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व और न ही स्वतंत्र आकांक्षा थी। उन्हें पुरुषों के नियंत्रण में रहना पड़ता। उनकी आज्ञाओं पर अपने प्राणों को भी छोड़ना होता था। यहाँ तक कि जीवित ही पति की मृत्यु पर उसकी चिता के साथ जल जाना होता था। यह प्रथा थी। कैसी विस्मय की बात है कि पुरुष द्वारा निर्धारित मर्यादाओं का पालन कर अपनी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का वर्णन करने वाली महिलाओं को उनकी मृत्यु के बाद सम्मानित किया जाता था। इसे पुरुष का उन्मत्त दानवीय अहंकार नहीं तो और क्या कहें। इस सामाजिक कुरीति को, दानवीय प्रतिबंध को तोड़ने का प्रथम साहस किया गोंडवाना रियासत की महारानी दुर्गावती ने। दुर्गावती का जन्म अब से लगभग 400 वर्ष पहले हुआ था।
वह कलिंजर के राजा कीर्तिराय की एकमात्र संतान थी। उसका पालन पोषण पुत्र की तरह बड़े ही लाड़ प्यार से हुआ था। वह बाल्यावस्था से ही अपने पिता के साथ जंगलों में जाती और उनसे शिकार के लिए शस्त्र चलाना सीखा करती। 13-14 वर्ष की आयु में ही वह शस्त्र चलाने में इतनी कुशल हो गई थी कि सिंह, तेंदुआ जैसे भयंकर वन्य जंतुओं का शिकार सहज ही कर लेती थी। अभी 2 वर्ष पूर्व ही उनका विवाह गढ़मंडला के राजा दलपति शाह के साथ हुआ। दलपति शाह ने दुर्गावती को तारुण्य अवस्था में एक बार घुड़सवारी और शस्त्र संचालन करते देखा। यूं राजकन्या होने के नाते शस्त्र संचालन का अभ्यास कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु दुर्गावती जिस कुशलता, प्रवीणता और सधे हाथों से शस्त्र चलाती, वह क्षमता अन्य राजकन्याओं में दुर्लभ ही नहीं, अलभ्य सी ही कही जा सकती है। दलपति शाह ने जब दुर्गावती को एक बार अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय अभ्यास के समय देते देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने तत्क्षण निश्चय कर लिया कि वीरांगना दुर्गावती को ही अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे। इस निश्चय को कार्यान्वित करने गढ़मंडला को दुर्गावती की विशिष्ट प्रतिभा से लाभान्वित होने योग्य व्यवस्था बनाने में दलपति शाह को कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि युद्ध भी लड़ना पड़ा, पर दृढ़ निश्चयी और संकल्प जयी दलपति शाह ने उन सब बाधाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और दुर्गावती गढ़मंडला की राजरानी अभिषिक्त हुई। दुर्गावती वीरांगना तो थी, अपूर्व रूप यौवन की स्वामिनी भी थी, फिर भी विवाहोपरांत केवल दाम्पत्य जीवन के उपभोग में ही लिप्त न रही, पति के प्रति अपने दाम्पत्य दायित्वों का निर्वाह करते हुए राज्य व्यवस्था के संचालन में भी उनका सहयोग देकर सच्चे जीवन साथी का कर्तव्य पालन करती रही। वर्ष भर बाद उन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसने विवाहित दंपत्ति के जीवन में सरसता उत्पन्न करने के साथ साथ राज्य में भी खुशियां बिखेर दी। लेकिन नियति ने शायद कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। विवाहित हुए अभी 2 वर्ष ही हुए थे कि दलपति शाह का असमय निधन हो गया। रानी ने पारिवारिक जीवन का अभी भरपूर अनुभव और सुख भी प्राप्त नहीं किया था। यह वज्रपात हुआ। राज परिवार के सदस्य दलपति शाह की चिता सजाने के साथ साथ रानी को भी उनके साथ जलाने का प्रबंध करने लगे। रानी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आत्मदाह से साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं इस कायरता पूर्ण परंपरा का निर्वाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। राज परिवार के वयोवृद्ध और बुजुर्ग सदस्यों ने काफी समझाया। पति के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति मर्यादा और परिवार की कुल परंपराओं का हवाला दिया। इन सब बातों का उत्तर रानी दुर्गावती ने यूं कह कर दिया, कर्तव्य, मर्यादा और कुल की परंपराओं के औचित्य का एकमात्र आधार विवेक है। इस बात में क्या विवेक सम्मतता है? मुझे तो पति के साथ आग में जल जाना कायरता से उनके सौंपे उत्तरदायित्वों से भागने जैसा ही लगता है। मैं अपने पति के प्रति उत्तरदायित्वों को निभाने का एक ही मार्ग देखती हूँ कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके प्रति सच्ची श्रद्धा अभिव्यक्त करूं, उनके बनाए सुदृढ़ राज्य को और अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली बनाऊं, इस राज्य को एक सुयोग्य उत्तराधिकारी भेंट करूं। रानी होने के नाते दुर्गावती का प्रतिवाद तो किसी ने नहीं किया, पर जनता से लेकर सामंत सभासदों तक कानाफूसी होने लगी कि रानी इस जीवन में प्राप्त सुख सुविधाओं और अधिकारों का मोह नहीं छोड़ पा रही हैं। लेकिन बात यह न थी। पति के मरणोपरांत रानी दुर्गावती ने एक तपस्विनी का सा जीवन धारण कर लिया और उन्होंने श्रृंगार प्रवृत्ति, समस्त सुखोपभोग साधनों, विलासिता का परित्याग कर सादी वेशभूषा पहनी तथा अपनी आवश्यकताओं को भी कम कर एक सामान्य महिला की भांति रहने लगी। इस कदम ने उन्हें लोक दृष्टि में ऊंचा उठाया। इसके बाद रानी ने अपना अगला कदम उठाया, संपूर्ण प्रतिभा, संपूर्ण क्षमता को राज्य के विकास में लगाने का श्री गणेश करके। शासन का सारा सूत्रभार उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और उनको जो संदिग्ध थे, राज्य व्यवस्था में छिद्र उत्पन्न कर रहे थे, ढूंढकर अलग करना प्रारंभ किया। ये तत्व अपने स्वार्थों के लिए राज्य व्यवस्था में विकृति फैलाते ही थे। भ्रष्टाचारी और प्रजा पीड़क होने के कारण जनता को भी काफी परेशान करते थे। ऐसे अधिकारियों को निकाल देने के कारण प्रथम तो प्रशासन में स्वच्छता आई और दूसरे जनता को अपने कार्य करने में सुविधा होने लगी। अब तक राजा या रानी से मिलने के लिए सामान्य जनों को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती थी। कई अधिकारियों के सामने अपनी जेबें खाली करनी पड़ती थी। जब से रानी ने स्वच्छ प्रशासन के लिए उक्त कदम उठाने के साथ साथ और भी कई प्रभावशाली निर्णय लिए, तब से हर किसी को सुविधापूर्वक
रानी से मिलने का तथा अपने दुख दर्द समस्याएं कहने का मौका मिलने लगा। इस कारण जनता रानी को अपने प्राणों से भी अधिक चाहने लगी। उन्होंने स्वच्छ प्रशासन और जनता की कठिनाइयां दूर करने के साथ साथ अन्य अनेक लोकोपकारी कार्य भी किए।